Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सरकारी विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, और ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और चुनाव के बीच में एक तरफ सभी पार्टियां अपने काम को गिनाने और जनता को लुभाने में कुछ न कुछ योजनाओं का ऐलान कर रही है और भरोसा भी दिला रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने फिर से राजनीति को गरमा दिया है। नागपुर के एक इवेंट में नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार विष कन्या होती है, सरकार जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। पहले नितिन गडकरी का बयान सुनिए, उसके बाद इनके बयानों का पूरा मायने आपको बताएंगे कि राजनीति में महाराष्ट्र में इनके बयानों पर क्या कुछ असर होगा। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों आपको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, तो नेचुरल लटक गई। अभी बीच में टेक्सटाइल वालों की इंडस्ट्री बंद पड़ी, उनकी पावर की सब्सिडी नहीं मिली, फिर टेक्सटाइल वाले बंद होने के कगार पर थे। रोज मुझे लोग मिलते हैं कि मैं ऐसी हालत में हूँ, कोई एनसीएलटी में जाना है, सब्सिडी नहीं मिली। तो प्रॉब्लम यही है कि हम हमारे भरोसे प्लान करें। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही लाडली बहन योजना को लेकर भी चिंता जाहिर की, जिसको लेकर सरकार को उम्मीद थी कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये उनका फायदेमंद होगा उनके लिए। उन्होंने नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना से अन्य क्षेत्रों में सब्सिडी के भुगतान में देरी हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि लाडली बहन योजना विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी और इस योजना के तहत 21 से 65 साल की विवाहित, तलाकशुदा और महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाने की बात कही गई और दिया भी जा रहा है। 3 किस्त दिया जा चुका है, जिसमें सालाना पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए तय की गई है। इस पहल से राज्य के खजाने पर लगभग 46,000 रुपए का बोझ भी पड़ने की उम्मीद है। इतना कर्ज हो सकता है। यह पहला मौका नहीं है जब नितिन गडकरी ने फ्री बीज को लेकर आलोचना की हो, सरकार के स्कीम को लेकर आलोचना की हो। हालांकि इससे पहले विपक्ष को महायुति सरकार पर निशाना साधने का मौका जरूर दे दिया। एनसीपी शरद पवार की तरफ से सांसद सुप्रिया सुले हैं। उन्होंने कहा कि गडकरी जैसे वरिष्ठ बीजेपी के नेता ने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में चिंता जाहिर की है, तो वाकई में ये चिंता का विषय है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि लड़की बहन योजना मूल रूप से शिंदे सरकार के लिए वोट खरीदने की योजना जैसी है। ये सरकार अगर विष कन्या है तो ये बात जो है आप मोदी और शाह जी को बोलिए, वो भी तो विष कन्या के साथ बैठे हैं ना, आप भी बैठे हैं। सत्ता विष कन्या है, विष है, जहर है, लेकिन आप भी 10 साल से 15 साल से वो जहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना। आप ये मोदी जी को बात कहिए, अमित शाह जी को कहिए, ये जहर है ना, ये जहर आप जनता को पिला रहे हो और खुद अमृत ले रहे हो, लूट रहे हो मुंबई और देश को। तो लाडली बहन योजना है, ये फ्रॉड है। ये हम नहीं कहते, ये मोदी जी कहते हैं। इस प्रकार की जो योजनाएं होती है ये लूटमार की योजनाएं है, भ्रष्टाचार की योजना है। तो ये गडकरी साहब ने इस बारे में एक प्रस्ताव कैबिनेट में रखना चाहिए। वो सीनियर मंत्री है। जिस तरह से लाडली बहन योजना के नाम पर लूट चल रही है देश महाराष्ट्र में, खजाना में पैसा नहीं है, सब योजनाएं बंद हो गई, सब प्रोजेक्ट बंद हो गए। सरकारी जो कर्मचारी है उनको पगार देने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षकों का पैसा, टीचर्स का पगार नहीं मिल रहा है। अब अगर बात करें नितिन गडकरी की, तो ये पहली बार नहीं जब नितिन गडकरी ने ऐसा बयान दिया हो।
हालांकि वो सरकार पर या सरकार के खिलाफ बेबाकी से बयान देने के लिए भी जाने जाते हैं। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में गडकरी ने बीजेपी की लोकसभा सीट में जो कमी आई उस पर जब सवाल पूछा गया तो उस पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया था। गडकरी ने कहा था कि यह चुनाव लोगों को समझाने या भ्रमित करने वाला था। पहले तो विपक्ष ने मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए कानाफूसी अभियान चलाया था और उनका कहना था कि वे बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है और संविधान को बदल देगी। उनके नेताओं ने खासतौर से पिछड़ा वर्ग में डर पैदा किया और उनको मिलने वाले लाभ अब जारी नहीं रहेंगे, ऐसी बातें कही गई। दूसरा, हमारी तरफ से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए उपायों को उनके खिलाफ बताया गया। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव भारत की जीत थी। बीजेपी ने सरकार में वापसी की और मुझे 100% भरोसा है कि आगामी 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी हमें अच्छा बहुमत मिलेगा। लोगों ने बीजेपी पर फिर से भरोसा दिखाया है। आप प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 15 सालों की तुलना कर सकते हैं। हाल ही में जब महाराष्ट्र में जहां पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू गिरने पर राजनीति गर्मा गई, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो फेल्योर है यहां पर, और इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर को रोकने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करने की बात हमने कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले 3 सालों से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि समुद्र के नजदीक बने पुलों के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब मैं राज्य मंत्री के तौर पर मुंबई में 55 फ्लाईओवर के निर्माण का काम किया था मैंने, तो एक व्यक्ति ने मुझे झांसे में ले लिया और उन्होंने लोहे की छड़ी पर पाउडर कोटिंग लगाई थी और कहा कि ये जंग रोधी है, लेकिन उसमें जंग लग गई थी। तब से ही मैं सतर्क हो गया। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इसलिए चुनाव उससे पहले पूरा कराए जाने की बात हो रही है। चुनाव आयोग इस पर मंथन कर रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और इस बार 2 गठबंधन आमने सामने हैं। इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक पर बैठक का दौर जारी है। देखना दिलचस्पी होगा कि चुनाव के ऐलान होते ही सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ नया फार्मूला निकलकर महाराष्ट्र से सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।